हाँ राजीव जी बताइए, कई दिन आपने फोन लगाया और बात हाँ नहीं हुई, व्यस्तता कर। हाँ सर। हाँ और सर बताइए हम आज। याद है उस दिन सर, हम थी क्या नाम है उनका, संत राम मैम संत राम प्रजापति बीए का जी की जयंती पर कार्यक्रम हो हाँ रहा हाँ था। हाँ सर। हम्म। वहाँ पर जयंती मनाया जा रहा था पटना में, ठीक ना। जी जी। तो सर आज यहाँ से नेता लोग आए हुए थे। एगो क्या नाम है, एगो भागीदारी पार्टी है ना, हाँ इंकलाब हाँ 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 का। हाँ हाँ। और एगो थे समझदार पार्टी के। अच्छा फौजी साहब। हाँ 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 हाँ, फौजी हाँ साहब सर हाँ थे। हाँ तो बताइए। सर दोनों सर एक मंच पर सर थे, ठीक ना। हम्म। एक मंच पर सर हम दोनों लोग थे, तो न दोनों एक दूसरा से रू अब कुछ नहीं हो रहा, बात मतलब विचार कुछ नहीं कटी हो कटा पूरा पूरा था। रहा। हाँ हाँ हाँ। तो सर देखिए हम देखिए देखते राजीव हुए, जी। सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए हाँ, मेरा बात, हमको बोलने दीजिए, मेरा बात खत्म होगा तब आप बोलिएगा। ठीक है बताइए। सर हमको ये दोनों को देखते हुए हमको बोलने पड़ गया हम्म कि अपने समाज में, अपने समाज को, अपने जाति को कई गो पार्टियां बन गया। हम्म पार्टियां बनने से न तो इधर फायदा हो सकता है न उधर फायदा हो सकता है। हम्म। और उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमारे बिहार में हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश में हो गया। बिहार में जैसे आरजेडी किंग मेकर है, जेडीयू हम्म। आरजेडी का कई गो विधायक है, एमएलए है, राज्यसभा क्या क्या है, सब कुछ है। लेकिन वो लोग ऐसा बीजेपी को घेरने के लिए सर, तमाम पार्टियां जैसे सभी दल एक होकर के वो लोग कई बार उस संसद भवन गया आया, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशन आया कि सब लोग एकजुट हो गया कि नहीं सर। यूपी हो चाहे बिहार हो, एकजुट सब हो गया। मेरा कहना में था कि सब एकजुट हो गया। और मेरे यहाँ में क्या है कि सर जो भी नेता थोड़ा सा जो थोड़ा चौवा बोवा आ गया, बस वो अपना अलग हट के पार्टी बना लेता है। देखिए मैं वही कहने जा रहा था, तो आपने कहा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तो आपकी बात पूरी हुई। ठीक। हाँ मेरा कहना ये है कि आदमी जब से पैदा होता है, हाँ सर, और जब तक वो 70 साल तक का नहीं हो जाता है ना, अच्छा, तब तक उसकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। अच्छा, जैसी हाँ नहीं, व्यक्तित्व में, व्यवहार में, रहन सहन में, उठन बैठन में, इस सब में बदलाव नहीं हो पाता है। अच्छा, यही बलिया में हमारे लोग जब गए थे काम करने, अच्छा, तो तमाम गांव में काम किया हम लोगों ने। अच्छा सर। और इस फौजी को पता चला कि हम लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, तो इसने जो है किसी से फोन नंबर लेकर के हमारे लोगों को गोली मारने के लिए कहा। गोली मारने के लिए कहा? हाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे इसी चैनल पर ना सर, हम होगा यकीन। और हम उसी, अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब ना देखिए यही बात है तो मेरे चैनल पर एक मैं विनोद कुमार प्रजापति बनकर के बात किया हूँ फौजी से। अच्छा। और फौजी की बात सुनिए, उसमें उससे मैंने कबुलवाया है, तो उसने कहा मैं गोली मारने के लिए नहीं कहा था, हाँ सीने की हड्डी को तोड़ने की बात मैंने कही थी। अच्छा। अब दोनों बात में कितना अंतर है भाई? सीने की हड्डी पसली अगर तोड़ दोगे आप किसी की, तो मर जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, या तो गोली मार दो तब मर जाएगा। गोली में वो भी मरेगा, सीने की हड्डी तोड़ेगा तो गोली भी मारोगे तब भी मरेगा, सीने की हड्डी पसली तोड़ोगे तब भी मरेगा। ठीक। हाँ, तो वो बात उसने कबूला है अपने मुंह से। ठीक। दूसरे नंबर पर उसी रिकॉर्डिंग में इस आदमी ने कहा कि राजेश प्रजापति से मेरी बात हुई है। अच्छा। हमने कहा राजेश प्रजापति से आपकी बात नहीं हुई सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। जबकि मैं राजेश प्रजापति खुद हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन विनोद कुमार प्रजापति नाम बताया हूँ। अच्छा आप, हाँ हाँ। अब सोचिए कि अगर तुम राजेश प्रजापति से बात किए होते कभी, तो आज कोई कितना ही बदल करके अपना नाम तुमसे बात करता, लेकिन तुम तो आवाज से पकड़ लेते ना कि ये राजेश प्रजापति ही बोल रहा है।
हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस आदमी ने इतना मतलब इस पर हमको विनोद कुमार प्रजापति को चपने लगा, यानी कि मुझको, कि अरे आप कैसे, जैसा लगता है आप राजेश प्रजापति के साथ ही रहते हैं। हम कहा अरे सर मैं उनसे बातचीत करता हूं, उन्होंने कभी नहीं चर्चा की कि आपसे बात होती है। कहा करे हम लगाए थे आपको, कैसे सारी बातें आपको बताएंगे राजेश प्रजापति। मतलब इतना अधिक कंफ्यूजन वाला आदमी है। और वो एक तो बंदूक टांगा रहता है। अच्छा, वो बंदूक भी टांगे रहते हैं? हाँ, देखे होंगे आपने मंच पे, वहां पे जब गए थे। वहाँ पे मंच पे बंदूक नहीं था, पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। हाँ, तो उस कुर्तवा के अंदरमा रहा होगा। अब तो थोड़ा उठाने वाला काम बंद हो गया होगा, हो सकता है आदत सुधार लिया होगा, लेकिन पहलवा हरदम अपना दोनों बहिमा उठा करके ना उसको झलकाने का प्रयास करता था कि मेरे पास बंदूक है। और तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात वो ये बोलते हैं कि फौजी नाम ही काफी है। हाँ, फौजी नाम ही काफी है। ठीक है, तो भैया आप जब फौजी थे तो फौज में रह करके फौजी का नाम काफी होता है, लेकिन जब आ करके आप किराने की दुकान खोल देंगे तो आप हो जाएंगे बनिया। हाँ हाँ, ठीक है। जब आप वो चीज जब आए हैं तब दूसरा हो जाएगा। हाँ, तो अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो आप तो नेता हो गए हैं ना। तो नेता बन करके इस तरह की भाषा बोलने का क्या मतलब है कि फौजी नाम ही काफी है, नहीं क्या ब्लैकमेल कर रहे हो समाज को? फौजी चाहे में हम नेता वाला हम गुण तो देखवे नहीं किए, मिलनसार सर गुण देखवे नहीं। वही कहने का मतलब फौजी नाम ही काफी है। तो आप जो है प्रजापति समाज को राष्ट्र भक्ति के नाम पर जो है कि फौजी के साथ तो जुड़ना ही चाहिए आदमी को। भले फौजी की आदत खराब हो जाए, फौजी भले ही अपने फौजी पना का इस्तेमाल करके किसी को गोली मारने की बात कहे, किसी की हड्डी पसली मतलब सीने की हड्डी पसली तोड़ने की बात कहे, यही फौजी है? नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अब सुनिए, हमारे समाज में एक दवा है। अच्छा। होम्योपैथ में एक दवा है, उसका नाम है प्लाटीना। अच्छा, हाँ प्लाटीना है सर, प्लाटीना है। प्लाटीना जानते हैं ना? हम जानते हैं। हाँ सर। अब चलिए प्लाटीना का मेंटल सिस्टम आप बताइए। हाँ, उसका मेंटल सिस्टम क्या है? और ये वो दवा कहना नहीं है सर, बहुत सा बीमारी में काम आता है। वो ठीक है, लेकिन उसका मेंटल सिस्टम एक है। बीमारी में तो बहुत काम आएगा, लेकिन आपके पास 100 बीमारी हो, लेकिन आपका मेंटल सिस्टम अगर प्लाटीना से मिल रहा है तो प्लाटीना सारे रोग को ठीक कर देगी। हाँ, जैसे अगर सिम्टम मिल रहा है तो अगर वही दवाई चलेगा। प्लाटीना का मेंटल सिस्टम सुन लीजिए हमसे। प्लाटीना का मेंटल सिस्टम ये है कि वो अहंकारी होता है। अच्छा, अहंकारी होता है। हाँ, वो इतना अहंकारी होता है कि अपने आगे वो सबको तुच्छ समझता है। अच्छा, सब दवा को आगे कहता है कि हम तो मेरे आगे कोई नहीं है। हाँ, वो यहाँ तक कि वो डॉक्टर से भी जाता है दवा लेने, तो डॉक्टर को भी आदेश देता है ऐसे कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपके पास इसकी कोई दवा हो तो दे दीजिए, नहीं तो हम तो इसको मैनेज कर ही रहे हैं। अच्छा, ये छोटा सा फोड़ा हो गया है, यानी ये फोड़ा हमको पा करके धन्य हो गया। ये उसकी पर्सनालिटी है। अच्छा। तो हमारे समाज के जितने नेता हैं ना, सब प्लाटीना के रोगी हैं। अच्छा, सब प्लाटीना के रोगी हाँ, हैं। इनके पास कोई आकर्षक व्यक्तित्व बदलाव कैसे किया जाए सर, इनको सोच और विचार को? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जब पैदाइशी जन्मजात है। और देखिए, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास अगर जाएगा लाइकोपोडियम, हाँ ठीक है, और जाएगा विरेट्रम और जाएगा प्लाटीना, सुन लीजिए ध्यान से, तो ये सब डॉक्टर के पूछने पर कि आप अहंकारी हैं तो कहेगा हम अहंकारी नहीं है ना, यही कहेगा ना। हाँ। वो तो डॉक्टर पकड़ता है ना कि ये कह रहा है घुटने में दर्द है, देखिए अगर इसकी दवा हो डॉक्टर साहब आप दे दीजिए। हम वैसे तो टहलते हैं, नंगे पांव चलते हैं और सुबह जो है ये चीज खाते हैं, वो चीज खाते हैं, तमाम तरह की बात बताएगा। लेकिन डॉक्टर से मतलब वो डॉक्टर के सामने भी समर्पण नहीं दिखाएगा कि हमें आप डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए, दवा दे दीजिए। मतलब इस तरह की भावना उसकी नहीं होती है, एकदम अहंकार को भी वो अपना समर्पण नहीं दिखाएगा। हाँ, तो यही हमारे समाज के नेताओं में मंच पर जाए लेकिन समर्पण नहीं दिखाएगा। हाँ, समर्पण नहीं दिखाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो बात आपने कही कि बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से समझौता करके जो है बड़ी चीजों को हासिल करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए।
ओम प्रकाश राजभर जी को ही देख लीजिए कि वो इतना ओम प्रकाश राजभर न और महेश राजभर को महेंद्र अच्छा हाँ 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 महेंद्र उनके साले थे जो जिन्होंने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी बना ली। ठीक है। अच्छा अपना तो जाती है ना ओम प्रकाश राजभर। हाँ नहीं ओम प्रकाश राजभर है ना, वो राजभर है। अच्छा हाँ, तो राजभर ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर भी प्लाटिना का गुण है, लेकिन उन नेताओं के अंदर प्लाटिना का गुण नहीं है जिनसे इन्होंने गठबंधन किया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम सर समझ रहे हैं। प्लाटिना का ही गुण होने की वजह से राजभर कहीं टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको किसी की बात बर्दाश्त होगी नहीं। प्लाटिना को, यानी अहंकारी व्यक्ति को किसी की बात बर्दाश्त नहीं होगी। सर देखिए, नेता अगर सर रहता है ना तो सबको मिला के चलता है, सबका साथ। तो हम तो कह रहे हैं कि मैं यही तो कह रहा था कि भाई आप समाज का अध्ययन करिए पहले पूरा, और जिनके जन्मजात गुण है वो कैसे खत्म होंगे, सीधी सी बात। हाँ ठीक है। जो दूसरे की खिल्ली उड़ाता हो, जो दूसरे की बुराई करता हो, वो कैसे नेता होगा अपने समाज का? अब आप इसको मत कहिएगा कि हम भी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, ये आदतें हैं। इन आदतों का वर्णन अगर समाज के लोग नहीं जानेंगे नेताओं का, तो वो कैसे अपने नेता को पहचानेंगे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा बताइए, अगर आप इस बात को जान जाए कि प्लाटिना इस तरह का होता है, तो कल से आप भले दवा न खाएं, लेकिन अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करने लगेंगे। यार कहीं मैं अहंकारी तो नहीं व्यक्ति हूँ, ये अध्ययन करना शुरू करेंगे कि नहीं? तो मेरा कहना यही है कि जिन नेताओं के अंदर ये अवगुण हैं, अहंकार का, दूसरे को दबाने का, वहीं पर सीनियर व्यक्ति से, अपने से बड़े आदमी के सामने झुकने का, अपने से छोटे आदमी को डांट डपट करके अपने मर्जी से काम करवाने का, या अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ब्रिटेन एल्बम की तरह मारपीट, गाली गलौज, आज तरीके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की भाषा बोलने वाले ब्रिटेन एल्बम होते हैं। ठीक है। अच्छा तो, सर ये चीज सर देखिए सर, मेरा का नाम है ना सर, जैसे जब तक सर जब तक हम एक जगह सर नहीं हो, यूपी हो चाहे बिहार हो। सुनिए पहले, यह बात सभी नेता जानते हैं। पहले समझिए इस बात को, सभी नेता जानते हैं, लेकिन एक नेता दूसरे नेता के अंडर में नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक है। अब प्रेमचंद जी को देख लीजिए कि वो ओम प्रकाश राजभर जी का पीछा पकड़े हुए हैं। अच्छा। अब वो जो है समाज को जब भी लेके जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी के ही साथ लेके जाएंगे। अच्छा। जैसे गायत्री जी हैं या दयाराम जी हैं हमारे यहाँ, ये लोग जब भी समाज को लेके जाएंगे तो अखिलेश जी के साथ लेके जाएंगे। अच्छा। उसी तरह से धर्मवीर प्रजापति जी हैं बीजेपी में, वो जब भी प्रजापतियों को लेके जाएंगे तो भाजपा में ही लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। अब रही बात की फौजी की, तो फौजी अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी पार्टी प्रजापतियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी प्रजापति की पार्टियां नहीं है, पार्टी नहीं है। अच्छा। हम सबको लेके चल रहे हैं। हमारा कहना है कि हमारी पार्टी प्रजापतियों की पार्टी है, क्योंकि जब तक हम अपने खून को, अपने जाति को, अपने वंश को, अपने खानदान को नहीं एक साथ लेंगे, तब तक दूसरी जात के लोग हमारे साथ राजनीति करने नहीं आएंगे। आप अपना सर पटक पटक के पत्थर पे मर जाइए कि सभी जात की पार्टी आप शुरुआत में कह के नहीं बना सकते। ठीक है। तब सर इसके ऊपर सर कैसे सर ऐसा सर होगा सर, कैसे बदलाव? तो रहा हूँ भाई, जब तक ये लोग समर्पित नहीं होंगे, दूसरे नंबर पर काम करना नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे इस बात को, सब सर्वोपरि बनने का प्रयास करेगा, तो युद्ध तो जारी रहेगा। जानते हैं सर, यही बात हम मंच पर हम जाके हमको बोलना पड़ गया। ओहो, आप बोलें, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? हम तो कहा, हम रोजे रिकॉर्डिंग में जो बात होती है लोगों से, मैं तो रोजे कह रहा हूँ। लेकिन हमारा समाज उसको कहीं फैला भी नहीं रहा, लेके सब जो है 100, 150, 200 लोग देख देख के वीडियो हमारा जो है बैठे हैं बस। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम इतना थोड़ी किसी को प्रेस करेंगे, ये सिफारिशों का मंच थोड़ी ना है कि हम सिफारिश करेंगे। भाई 2 गुणे 2 होता है, टीचर चाहे उसको प्रेम से पढ़ा दे चाहे डांट के पढ़ा दे।
जैसे सर जो सर शोषित हो, जैसे बीता है उसे सबके साथ बीतेगा, जैसे हम लोग शोषित बीतेगा। तो ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए हैं ना, जाएंगे उसके दरवाजे पर फोटो खिंचवाएंगे, वायरल करेंगे कि हम तो वहाँ गए थे, न्याय होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं तो चिल्लाया था उसके लिए, यही सब बोलेंगे। तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए भी बहाने चल भी जाता है, लेकिन बिहार में तो कोई कुछ होगा तो कोई नहीं आता, बिहार में तो कोई ऐसा नहीं करता है। जाके करेगा क्या भाई, हम कह रहे जिसके हाथ में सत्ता की लगाम है, हाँ वही कुछ कर सकता है ना। यहाँ पर सर है कि जिसके ऊपर छूता है वही छाता है। अब जैसे एरिया का विधायक अगर प्रजापति है और उसकी खुद की पार्टी हो, ठीक है, जैसे मान लिया समाजवादी पार्टी की सरकार है और उसका विधायक हो, तो अपनी एरिया में किसी यादव के ऊपर जुर्म होने देगा? नहीं, अगर हो भी जाएगा तो दरोगा की ऐसी तैसी कर देगा। तो कहने का मतलब है, जब आपका कहीं कोई विधायक नहीं है, कहीं कोई आपकी सरकार में कोई पैठ नहीं है, ना कोई ऐसा सोर्स पानी है। अरे अभी अपने लड़के का एडमिशन अगर आपके रुक जाए तो आपके पास सोर्स नहीं है कि करवा लीजिए। प्रिंसिपल को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपका जो फोन कर दे रिक्वेस्ट किसी बार। मंच पर सर हम लोगों को 2-4 लोग को हम कहे कि देखिए आप मन से नहीं बोलिए, आप जमीन से जुड़िए, मन से बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए सब बन गए हैं हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ राष्ट्रीय, मेरा गुण भले न हो, गुण भले न हो, लेकिन हम तो रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग हो जाइए। और जो मेन जैसे सब पार्टी का, जैसे जो आप ऐसा सेल्फ हेड का है, कोई है भागीदारी का है, तो कोई अध्यक्ष बन जाइए, कोई कोषाध्यक्ष बन जाइए। सीधी सी बात है। देखिए मैं तो आज भी कहता हूँ कि जितने लोग भी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिलिए, लेकिन जो आदमी मेन है उस जगह पर सब मिल के आपस में लोग पद के बंटवारा कर लीजिए। अरे जैसे लगता है कि बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक कदम नीचे नहीं उतरना चाहते, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो प्रदेश स्तर के कोई भी पदाधिकारी नहीं बनना चाहते, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे ना, तब कैसे होगा काम? तो नहीं होगा तो जाइए। हाँ तो किसी को नहीं बनने देंगे, सीधी सी बात है वो। सर आप चिल्लाइएगा, वो चिल्लाएंगे, बस ऐसे ही चिल्लाते रहिए। नहीं आप ये कहिए तो मैं चिल्लाना बंद कर दूं। हाँ आप ये कहेंगे कि आप चिल्लाना बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। नहीं सर, ये नहीं सर, हम कहेंगे कि सर आप, मेरा कहना ये है कि मुझे एकदम आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? जो लोग अच्छे हैं उनको पकड़ लीजिए, हम सबको कह रहे हैं, आप ही को नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर हम पसंद नहीं भैया हमको छोड़ दो, हमको एकदम साइड में रख दो। नहीं साइड में नहीं सर, सब कोई आइए, सब लोग। हम क्या करेंगे आके? हम देखिए, हम ये जान रहे हैं अच्छी तरह से, सुनिए, लोग आपस में लोग पद के लोग, हम देखिए सबसे बात कर चुके हैं, पार्टी का लोग है, हम सबसे बात कर चुके हैं, कोई उस योग्य नहीं है जो समाज को आगे ले जा सकता है। जो अच्छा सर, जो बात सर हम बोल रहे हैं वो बात सर आपको सर सटीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या बताइए, फिर से बताइए। अभी हम बोल रहे हैं कि जैसे जितने भी पार्टी लोग बने हैं, सब पार्टी के जो मेंबर लोग, सब पार्टी के जो अपने जो पार्टी हैं बनाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए हमको, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 10 ठो बाल्टी रख दीजिए। अच्छा ठीक, 10 बाल्टी जो है वो तो बाल्टी है, वो बाल्टी रहेंगी, ठीक। अब उसमें आपके ऊपर, समाज के ऊपर निर्भर करता है किस बाल्टी में क्या डालना है। समाज देखिए सर, समाज के ऊपर तो सर है कि किसमें क्या डालेगा, तो है, उसके बाद तो है, लेकिन हम लोग तो सर अपना जाति के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, वही हमको बताइए कि हम यही कर सकते हैं। कहना सर चूंकि यही है कि सब लोग एक छत के नीचे आइए, एक झंडा किसी से बात करके बताइए, एक झंडा के नीचे आइए। हम अरे तो मैं तो यही कह रहा हूँ, उस झंडे का आगे भी गिरेंगे। सुनिए ना सर, हमें आपके आगे भी हम गिरेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या नाम है, अरे भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद के आगे गिरेंगे। गिर के देख लीजिए, प्रेमचंद जी से बात करके देख लीजिए, इतनी देर तो बातें नहीं कर पाएंगे आपसे, इतनी देर तक वो बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ तो नहीं करेंगे तब जाइए यहाँ से। तो जितनी देर तक, सुनिए, जितनी देर तक मैं बात कर लेता हूँ लोगों से ना,
हाँ। तो इतनी देर तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बात करेगा। अच्छा। हाँ, और तनख्वाह में जुड़वाने लगेगा। बात करेगा सब, जैसे लोग बात करेगा। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बात करिए, सबकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोड करिए यूट्यूब पर, तब देखिए आपको पता चलेगा। अच्छा। जब तक इन सबको इस तरह से आप लोग नंगा नहीं करेंगे तब तक आपके समाज का कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा। सबकी बात को बात करिए, सब उनकी भावनाएं पूछिए, उनसे कहिए कि सब लोग एकजुट होइए और जो पार्टी पहले की बनी है उसके साथ काम करिए, नहीं तो सबको तोड़ करके एक नई पार्टी बनाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये बात और अध्यक्ष कोई नहीं बनेगा, सुनिए, समर्थन अध्यक्ष कोई नहीं बनेगा। सारे अध्यक्ष अपने नाम की पर्ची एक बॉक्स में डालें, एक बच्चे से निकलवाया जाए, जिसका नाम निकल जाएगा वही नेतृत्व करेगा। नहीं सर, जैसे वो नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे अगर किसी को अगर आप पर नहीं भरोसा है, हमको उस पर भरोसा है, वो चीज पर जैसे चुनेगा वही लोग, हम ही लोग चुनेंगे कि कौन अध्यक्ष कौन के क्या रहेगा, हम ही लोग चुनेंगे। जैसे वोट देते हैं, जैसे वोट देने के जाते हैं कि नहीं ये मेरा आप तो ऐसा बात का न 9 मन गेहूं होगा, न राधा अपने गौने जा पाएगी बेचारी। अच्छा। हाँ, न सब एकजुट होंगे, न आप अध्यक्ष चुन पाएंगे। अच्छा। बुला के देख लीजिए, कोई आ जाए तो बताइए। ऐसे आएंगे तो एकदम आक्रामक भाव में। सर हम तो नया युवा है सर, हमको तो नहीं है जो चीज हमको अच्छा ऐसे मन में सब नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो सही है, लेकिन सारे लोग भावना यही लेके बैठे हैं सब कुछ हो जाए लेकिन अध्यक्ष हम ही रहेंगे। अब आगे बोलिए। वो तो है कि हम ही रहे तब कुर्सी, लेकिन हमरे मिलना चाहिए। मतलब सर्वप्रथम वाला स्थान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पद है वो हम ही को मिलना चाहिए। हाँ, तो बताइए कैसे होगा। मैं तो कह रहा हूँ सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग खड़े हों, सब लोग बतावें कि हमने ये काम किया है, हमने हमारा काम इस तरह, हमारा तरीका इस तरह से है करने का, मैंने ये संदेश, ये दर्शन अपनी पार्टी में, अपने संविधान में मैंने दिया है। तो सभी लोग बतावें अपना समाज में, समाज को जिसका पसंद आवे उसको अपना रखें। अच्छा। हाँ हाँ सर, हाँ 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 सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब एक आदमी बता रहा है कि जय रत्नप्पा बोलिए, सब लोग जय रत्नप्पा बोलिए। मेरा यहाँ पर यही कहना है। होगा तो उसे मनेगा जयंती सर, कोई रत्नप्पा का मनाता है तो कोई। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब अलग अलग हमारे समाज में अलग अलग महापुरुष हैं तो भैया आप रत्नप्पा का कैसे लगाओगे? तो संतराम बीए वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे राजा दक्ष वाले, कहाँ जाएंगे श्री यादे माता वाले। तो इसीलिए मैंने सबको एकदम बराबर करके मैंने जय सर्वश्रेष्ठ बनाया कि भैया चाहे जिसके भी महापुरुष चाहे जहां हो, सबके नाम के आगे पीछे जय सर्वश्रेष्ठ लगा करके उनके नाम का संबोधन किया जाए और सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ किया जाए, ताकि सभी जाति के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ करके हमारे साथ जुड़ें, बस। अच्छा। अब झंडे की बात आती है, झंडा भाई मेरा नहीं सही है, जिसका सही हो वही चुन लिया जाए। अब विचारों के नाम पे, विचारों के लेवल में हमारा कैडर चला है, गांव-गांव चला है, मैं गांव-गांव जाके काम किया हूं, उतना काम किसी ने नहीं किया है, सब खाली सोशल मीडिया पे हैं सब। अच्छा। हाँ सर सोशल मीडिया पर है ज्यादा, सब मंच पर बहुत बड़ी मंच पे पहुंच जाएंगे, बस उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अरे पहलवा तो जमीन पर कहेंगे कि चलने के लिए हम पूछे हैं इनसे क्या ना भागीदारी पार्टी के, अरे कौन एगो डॉक्टर है, नम्मा उनका भुला रहे हैं, महेश चंद्र। हाँ, महेश चंद्र बाबू को हम कहें कि सर आप आए हैं तो चलिए मेरे साथ पूरे मेरे जिला के दौरा कीजिए, सब लोगों को संगठित कीजिए, और नहीं तो हमको कुछ टास्क देके जाइए, यहाँ के नेता को टास्क देके जाइए। तो हमको बोले कि देखिए आप अध्यक्ष बनिए हमारा पार्टी। हाँ, पहले तो ही बना, तो ही अपन ऊर्जा खर्च करा, हम तो अपन बस ऐसे खड़ा करा जावे। देखिए सर, न हम सर हम किसी पार्टी का नहीं है, हम तो सर मेरा कहना है कि मेरी जाति सब लोग एक झंडा के नीचे है। कह तो रहे हैं, अभी आप हमसे कहिए मैं आऊं बिहार में, मेरे साथ खाली चलिए आप, देखिए मैं बिहार को खड़ा करता हूँ कि नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पैंट शर्ट वाले सर खड़ा हो, लेकिन सर हम जिसके माध्यम से खड़ा हो, लेकिन आप संगठित कीजिए, हम आपके साथ हैं। मतलब मैं आऊंगा वहां तो आप साथ नहीं देंगे?
कहा सर? मैं आऊंगा वहां तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? एकदम चलेंगे सर, एकदम क्या है, चलेंगे। कौन सा साधन है आपके पास? मेरे यहाँ सर बाइक है। और बाइक है सर, एगो मेरा चचेरा भाई के 4 व्हीलर है। तो 4 व्हीलर मिलेगी 1 महीने के लिए? अच्छा, बुझ गए 4 व्हीलर सर। मेरे भाई बाइक है सर, बाइक है। बाइक तो सर, बाइक ही सर काफी है। 1-2-3 आदमी निकलेंगे ना तो काम हो जाएगा सर, ठीक ना? चलिए ठीक है, तो जब कहिए तो हम आए। हाँ तो सर आप संडे आप आइए। कैसे संडे को? हाँ संडे को, हर एक संडे को आप आइए। हर एक संडे को हम वहाँ आए, फिर वहां से चले आए यहाँ? हाँ तो सर नहीं आइएगा तो सर कैसे हो पाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ जब मैं आऊंगा तो मैं वहाँ 1-2 महीने रहूंगा कि हम संडे के आएंगे फिर चले आएंगे, फिर संडे के आएंगे? रहने के लिए चाहते हैं तो रहिए 1-2 महीना मेरे यहाँ पर रहिए। मेरे यहाँ से जगह की कमी है। अच्छा, जगह खाने पीने की कोई कमी नहीं है सर मेरे यहाँ। क्या करते हैं आप? दूर आदमी है। क्या करते हैं आप? देखिए हम कुछ नहीं सर करते हैं सर। हम घर के संपूर्ण, हम माँ बाप के, हम एगो बेटा है। दादाजी हमारा सिंचाई विभाग के बड़ा बाबू थे। दादी के हमारा पेंशन मिलता है। दादी हमारा जिंदा है। 2-2.5 बीघा खेत पड़ता है। मेरा कहना ये है, जब आप ये सारे काम छोड़ करके मेरे साथ लगेंगे समाज को जगाने में, तो आपका खर्च कैसे चलेगा? अब उसी में से चंदा उंदा हम करेंगे और क्या करेंगे? कोई बड़ा कोई अपने धरेंगे कोई पार्टी के। जब आप चंदा लेंगे तो यही सुनिए पहले, जब आप चंदा लेंगे तो यही महेश चंद्र, यही प्रेमचंद जी कहेंगे कि आप लोग समाज को लूट रहे हैं, तब क्या कहेंगे आप? यही प्रेमचंद, यही महेश चंद्र कहेंगे, यही फौजी कहेंगे कि आप समाज को लूट रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? लूट कहाँ रहा है? सुनिए पहले, यही बात मैं आपसे कबूलवाना चाह रहा था कि यही काम मैं भी करता था। तो यही महेश चंद्र, यही प्रेमचंद हमको लुटेरा कह करके अपना काम बनाए हैं। अरे तो यही काम आप ही कीजिए ना, यही काम आप ही अगर करते तो हम काला करते? एक काम अगर आप बिहार में अगर आपसे कोई करेगा तो हम क्या लगे हम करेंगे? बोलिए। बिहारों में 3 के लोग हैं विरोध करेंगे। हाँ बिहार में सर लोग हो रहा है सर एंट्री, सर हो गया है। बिहार में भी हो गया एंट्री, कहीं 2-3 जगह वो पार्टी का हो गया एंट्री। कर लेने दीजिए। वह कहा तो घर ना समरता उत्तर प्रदेश चला जाता, बिहार झारखंड। हाँ ठीक है। अरे सर नहीं हो पाएगा सर, सब फालतू है, बकवास है सर। देखिए सर बिहार में सर, देखिए कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति हो गया, फिर उसके बाद फौजी भी मारेंगे एंट्री। तो हमारे यहाँ ऐसे नेता है ना, उनसे यूपी नहीं संभल रहा है। अच्छा, वो भाग रहे हैं हरियाणा, राजस्थान, या है वाह है। तो कह रहे थे राजस्थान जाने के लिए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, यूपी नहीं संभल रहा किसी से। बोले थे हमारा कहना है जो पार्टी हमको हमारी जाति को अच्छी कर दे, हम उसके साथ हम समर्पण करेंगे। अब भाई जब ये लोग देखे कि यूपी को तो जैसे घसीट देते हैं, राजस्थान में भी काम हो रहा है, यूपी में भी काम हो रहा है, झारखंड में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, अरे बाप आप सुनिए नाम इन लोग का, है मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है। तो भैया हम कहें हम हो भैया फैलाएं हर जगह। तो हमारे तो यूट्यूब से लोगों ने नंबर पाया, हमको फोन करना शुरू कर दिया। तो भैया हम भी अब यही पूरे भारत को कह रहे हैं करेंगे एक। अब चलो भैया, ना हमसे होगा कुछ, ना तुमसे होगा कुछ, करो सब लोग बिहार तक, बाहर तक, झारखंड तक, सब फैलाते रहो, एक नहीं होगा। यार वो कह रहे हैं कि सर संगठन बनेगा तो सर किसी से कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनने नहीं देगा और स्वयं बन नहीं पाएगा। सुनिए ना सर, अगर आप कीजिएगा तो आप उसके टांग में टांग अड़ाइएगा, अगर वो करेंगे तो। अरे हम क्यों टांग लड़ाएंगे? हमने सुनिए हमने कभी किसी का टांग नहीं लड़ाया है। आप कहीं इसको साबित कर दीजिए कि मैंने किसी का टांग लड़ा। मेरे जौनपुर में आओ भैया, तुम सारी पार्टी के लोग काम करके जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं विरोध करूंगा। सर आप नहीं आ रहा है, जिसे आप जुड़ने का काम किए चंदा लेकर के, तो प्रेमचंद बाबू कहे कि हम ये चंदा लेके काम कर रहा है, लूट रहा है, तो आखिर ऐसा वर्ड बोले तो आखिर वो टांगे नहीं आ रहे हैं। तो सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे जौनपुर में आके प्रेमचंद जी खूब काम करें, चाहे जो काम करें, हम किसी को नहीं विरोध करने जाएंगे, न कभी किए हैं।
लेकिन अच्छा। अभी इनके एरिया में चले जाओ जहाँ पे ये अपने सोचते हैं कि यहाँ तो मैंने काम किया है सब। हाँ, अच्छा। तो पता चला कि अरे बाप रे कैसे घुसे हमारे यहाँ। जैसे बलिया में चले जाएंगे तो फौजिया आ जाएगा दौड़ के, 4 लोग को लगेगा भड़काने एकदम से गांव गांव फोन करके। फौजी साहब बलिया जिला के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, बलिया जिला के रहने वाले हैं। अच्छा। भागीदारी वाले इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इटावा में चले जाएंगे तो एक राजेंद्र प्रजापति हैं। संत कबीर नगर चले जाएंगे तो एक अनिल प्रजापति हैं। सब समाज के विषय में लंबी लंबी बात फेंकते हैं, लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं है भैया। पर्सनालिटी किसी की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारा समन्वय समिति आज से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कहीं भी कहीं एगो पार्टी, कहीं एगो विधायक कहीं आज सतुआ है, कहीं एगो मुखिया न होगा भैया। ठीक है, इसी तरह से अभी 20 साल तक चलने दीजिए। देखिए अब हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। हम तो यही कहेंगे जिन लोगों के इंटरेस्ट है वो लोग खड़े हो जाए, मैं खड़ा रहूंगा। नहीं तो इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात है। सुनिए ना सर, हम इसमें पार्टी से हम जुड़े हैं 2 साल नहीं, साल भर हमको हो रहा है। साल भर में हमको कुछ बदलाव नहीं, अभी तक साल भर में मुश्किल से 3 व्यक्ति हुआ। वही 20 साल गुजार दीजिए, तब देखिए कुछ बदलाव नहीं होगा, बल्कि जो घरवा का उर्दी रखा है ना कायदे से, जिससे आप मलाई खा रहे हैं ना, वो भी उसी में फूंक देंगे। हाँ, हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। हमारे यहाँ जितने काम किए कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनिए सर, उत्तर प्रदेश में हम देखे हैं, जिसे सब में हम सुनिए पहले भागीदारी पार्टी में आपको कितने कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? उतना हम नहीं देखे हैं। खाली देख लीजिए 5,000 से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा हैं। सुनिए 25,000 से ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर और यही शहर में है। ठीक है, और हमारे सिर्फ 5 लोग। अच्छा। 3 टीम, यानी 3 मोटरसाइकिल से 2-2 लोग, यानी 6 लोग, और एक मैं 7 लोग। 7 लोगों ने 68 जिलों के गांव गांव में जाके काम कर लिया। ठीक है, 68 जिला में तो सर अच्छा खासा सर आपका सर पैठ बन गया होगा। पैठ तो है गाँव में, लेकिन बस वही है, ये लोग जाके भड़का दिए हैं। करे वो तो बिक गए, वो तो आपसे लूट के ले गए, बिल्डिंग बनवा लिए। मैं तो कहता हूँ भैया, जो जिसको लगता है मैं बिल्डिंग बनवा लूं, वो आए हमारे यहाँ। अरे सर यही ना सर दिक्कत है, जनता के सामने एक दिन मंच पर लाई है, अब मंच पर ला के फिटिए। अरे कितनो जनता तो हमारे प्रजापति समाज के ऐसे लोग हैं कि दूसरे की बात ज्यादा सुनते हैं ना, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो सबकी बात सुनेंगे। सर जो गलत रहता है ना सर, तो हम वहीं पर खींचते, चाहे इसके लिए जो हो जाए वो तो सही है। तो हम करें ऐसे इंसाफ पसंद अगर एक साथ खड़े हो जाए, सुनिए, अगर ऐसे इंसाफ पसंद युवा अगर खड़े हो जाए तो सबकी खटिया खड़ी कर दूं मैं खुद। हाँ, लेकिन इंसाफ पसंद ही नहीं है हमारे युवा। हमारे समाज का, गांव का जो अदना व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है, वो सबकी बात सुनता है। सर नहीं है युवा सर, इतना हम देख रहे हैं बिहटा प्रखंड में हमको जो चुना गया कोषाध्यक्ष, उतना न कुछ बोलता है, न कुछ जानवे नहीं करता है, जितना हम ही एगो चिल्लाते हैं बिहटा प्रखंड। तो हमारे समाज में भैया इतना अपंगता है, इतनी अपंगता है कि जिसको आप अच्छा समझेंगे ना, कल दूसरे की भाषा सुन करके आएगा, आपसे भिड़ जाएगा। देखिए सर, कल की एक बात बता रहे हैं। कल हमने गया था कोर्ट में, ठीक ना, जैसे हमारा जो आपसी मामला जो चल रहा है गुतिया से, तो हमारा केस के था डिसमिस करने के लिए था, जो हमारे ऊपर केस किया ना, तो उसको साबुत के अभाव में केस हमारा हो गया खत्म। कल सब लोग गए थे, तो एक अपना सजातीय के थे, क्या नाम है उनका, नाम है ब्रजेश नंदन प्रजापति, ठीक ना, तो उनके पास एगो आया कि अपना जाति है। हम उसी जगह पर बैठे हुए थे, तो हम बोले कि हमरा गुतिया सब तंग कर रहा है, हम केस करेंगे। हम कहेंगे कि तुम यहाँ से बैरेंगे, तुम यहाँ से वापस जाओ, चलो हम तुम्हारे यहाँ संडे के दिन हम आते हैं। क्या थी है कोर्ट में यहाँ पर आया है, तो तुमको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो सिर्फ तुमको तारीख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अरे तुम्हारा भी पैसा खत्म हो जाएगा, उसका भी पैसा खत्म हो जाएगा,
तब गर्मी हो जाएगा ठंडा, जो तुम्हारे बाल बच्चा का वो लाइफ है, ओकर बाल बच्चा का लाइफ है, दोनों को खत्म हो जाएगा। भाई कोर्टवा में क्या है, कोर्टवा में पजिल पजिल जब होता है आदमी जब फटता है, हम उसको बैरंग वापस भेजवाएं, बोलिए कि इसको डांट के भगाइए, तो वकील साहब भगाइए, तो आप बोले कि लो मेरा नंबर, हम और वकील साहब दोनों बोले कि हमें तवार के मेरा गांव के बगल में है दिगंबरपुर का, दोनों उसको हम भगा देंगे, केस नहीं हम करने दिए। हाँ, हम वो चीज है जहाँ देखते हैं ना सर अपना जाति में जहाँ चाहे कुछ दिक्कत होता है, चाहे कुछ अपना, हम चाहते हैं कि उसको मदद करें। देखिए कुल मिलाकर के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करिए, उनकी रिकॉर्डिंग वायरल करिए, ठीक है? अच्छा, हाँ, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, इतना डर पैदा हो जाना चाहिए इन लोगों के अंदर, और मुझसे भी बात करिए, मेरी भी बात को वायरल करिए। अच्छा, ठीक है, सबकी बात को वायरल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सबको डर नहीं पैदा होगा। नहीं सर, देखिए सर, आप तो सर देखने में तो सर हाव भाव से लग रहे हैं ईमानदार है। आर नाम के आदमी जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तारीफ का हम भूखल ना है भैया, देखा तारीफ है करे से न हमारी यहाँ के पदाधिकारी रहे, सुना पहले सर, क्या नाम है, राजेश नाम है, आर नाम के आदमी वो पहाड़, तारीफ नहीं हम कर रहे हैं सर, अपने आप को भी लगता हुआ कि नहीं हम इससे। चलिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। एक हमारे यहाँ रहता था, वो सबकी तारीफ खूब करता था, बहुत मीठा बोलता था। अच्छा। ये जान लीजिए इतना जहरीला सांप है वो, इतना जहरीला सांप है कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, मैं देखिए, मैं मीठा नहीं बोलता, ना मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं सिर्फ सिद्धांत की बात करता हूँ, उसी को मनाने के लिए, चाहे मैं फोर्सली बोलूं और चाहे मैं उसको समझा के बोलूं। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा रीजन नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं सामूहिक बात करता हूं, मैं इकाई के रूप में बात नहीं करता। अगर इकाई में भी बात करेंगे तो भी मैं जो उत्तर दूंगा वो सार्वजनिक दूंगा, सामूहिक दूंगा। ठीक है, कि हमारा समाज अपंग हो चुका है, उसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अपंग नहीं होता तो अब तक जो है यार दूसरी जातियों से यार सीख लेकर के अब तक आगे बढ़ गया होता। और जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल पे मूर्ख है। अगर किसानी लेवल पे है तो वहां भी मूर्खता कर रहा है, अगर मजदूरी लेवल पे है तो वहां भी मूर्खता कर रहा है, अगर बिजनेस के लेवल पे है तो वहां भी मूर्खता कर रहा है, अगर नौकरी के लेवल पे है तो वहां भी मूर्खता कर रहा है। ठीक है, अगर ये सारे लेवल मूर्खता नहीं करते तब तक हमारा समाज चमक रहा होता। यस सर। ठीक है, ये बात अब बताइए, मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, खराब बोल रहा हूँ तो मेरी खराब बोलने की आदत। अरे यार, ये सिद्धांत की बातें हैं, ये साफ साफ स्पष्ट। अब एक आदमी कह रहा है बचपन से कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं कभी वैसा काम नहीं करूंगा, बाद में पता चला सारा काम उसने वैसे वैसे किया जो कह रहा था नहीं करूंगा। काम नहीं कर दिया, बचपन से कर रहा है कि हम ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, वो ऐसे कर डाला सब जवानी में अपने। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बताइए उसकी बात का क्या वैल्यू है? नहीं सर, क्या वैल्यू? कुछ नहीं है वैल्यू। एक आदमी हमसे कह रहा है कि मैं मामूली सा सदस्य बन करके किसी पार्टी में काम करना पसंद करूंगा। उसके बाद वो झंडा बना रहा है, उसके बाद वो सबको एक करने की बात कर रहा है। हाँ सर, मेरा सर नाम सर था ना कि सब पार्टी लोग एक हो जाए तभी कुछ। सवाल यार ये नहीं है एक हो जाए, सवाल ये है कि सब एक हो जाएंगे तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब हम ही लोग में से कुछ को चुनेंगे कि कौन इसमें से सही है, पब्लिक चुनेगा। पब्लिक को लोग अगर समझते, पब्लिक अगर सही होती तो यह कब का फैसला हो गया होता। पब्लिक को तो यही करना चाहिए कि जिसको जो न पसंद है उसको अपने दरवाजे से भगा दे, उससे न जुड़े, तब खुद ही समझ में आ जाएगा उसको यार हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। लेकिन पब्लिक तो ऐसा, हमारे यहाँ का एक दरवाजा मैं कह रहा हूँ प्रजापति का हो, वहां जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पहुंचेंगे, सबको पानी पिलाएंगे, सबसे हाँ भैया भैया, अरे भैया आप आए हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या 2700-2800 वोट देंगे क्या वो लोग? देंगे तो एक ही को ना वोट। हाँ सर देंगे। हाँ, तो जो पसंद होगा उसको, उसके साथ जुड़े हुए हैं सब। अच्छा, जो जिनको पसंद है वो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनको पसंद नहीं है, जिनको जानते नहीं उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात। जो लोग हमको नहीं जानते हमसे नहीं जुड़े हैं, जो उनको नहीं जानते उनसे नहीं जुड़े हैं।
जो हमारे लोग हैं उनके में नहीं जाएंगे, जो उनके लोग हमारे में नहीं आएंगे। अच्छा सर, ये थोड़ी सी लाभी का मैटर नहीं है, मैटर है उन राष्ट्रीय अध्यक्षों का। अच्छा, मैटर है यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के का मैटर है। वो अपनी पार्टी सब जगह विलय कर दें तो सारे लोग फेल हो जाएं। अच्छा, अभी रविकांत प्रजापति जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अध्यक्ष बदल रहे हैं, आज 6वां अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बना हुआ है। अभी वो पार्टी विलय कर दें तो सारे लोग एकदम कौड़ी तीन हो जाएंगे। अभी प्रेमचंद जी अपनी पार्टी कहीं विलय कर दें तो सारे कौड़ी तीन हो जाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहेगा तो उसके समर्थक क्या, उनके समर्थकों को जैसे प्रेमचंद जी को ये लगता है कि हमारे पास बहुत संख्या है, बहुत हमने जोड़ लिया, बहुत काम कर लिया हमने समाज में। नहीं सर, अभी सर जानते हैं हम लोग अभी चलना भी सीख रहे हैं, ठीक ना। ये मेरा अभी लर्निंग पीरियड है। हम कब हम सीखेंगे, जब हम विधायक सभा में सांसद भवन पहुंच जाएंगे ना, तब हम पक्का हो जाएंगे। अभी हम कुछ नहीं, अभी हम अरे ये तो भूल जाइए, एक ठो विधायक बनाने में कौनो पार्टी का औकात ना हो भाई, ठीक है। हाँ, अभी हम सर वही ना सर, हमको बिना गठबंधन के किसी पार्टी की औकात नहीं वो विधायक बना ले। अच्छा, हाँ, और जब वो विधायक बनाने जाएगी तो बहुत सी पार्टियां हैं जो उसको विधायक नहीं बनने देंगी। हाँ, ठीक है, गठबंधन के भीतर। हाँ, तो ये लड़ाइयां चलती रहेंगी जब तक ये प्लाटीना जो अहंकारी लोग हैं अपने अहंकार को पहचानेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, अहंकार को ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि मेरे अंदर अहंकार है। अच्छा सर, उस अहंकार को जिस दिन ये पंडित कर लेंगे, उसको समर्पित कर देंगे कि अरे यार मैं 15 साल से, मैं 5 साल से, मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं उखड़ा यार, चलो कहीं अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ सर, कोई किसी को पहली बार सम्मान नहीं देना चाहता। नहीं सर, कोई किसी को सम्मान नहीं देना। सम्मान अगर देना चाहता तो बात बन जाती, एकदम सर बन जाती। लेकिन जब बात भी करेंगे ना तो ऐसा करेंगे, पहले आप मेरे यहाँ आइए, है। हाँ, अभी कह देता हूँ मेरे यहाँ आप आइए, तो बैठकर पहले बात कर लिया जाए कि देखें हम और आप एक साथ रहने लायक हैं कि नहीं। अच्छा, तो बस सुनाई नहीं दे रहा है। 100 लोगों के बीच में बात क्या होगी आप बताएं जरा हमें। अगर 100 लोगों के बीच में बात होगी तो जो आपके पक्ष से ज्यादा लोग रहेंगे तो आप ही की बात रखेंगे ना, बार बार उठा के कि नहीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, यही सही है। अच्छा, अब हमारे साथ 2 ही लोग रहेंगे तो इसका मतलब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। क्यों? आपके साथ 2 ही लोग रहेंगे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, नहीं बने, भले आप कितना गुणी हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मूर्खों अंधों में कन्वा राजा की कहावत जो है ना, वो आज बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा सर, मैं सर यहाँ बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के चक्कर में लोग एक नहीं हो रहा है। हाँ, सीधी सी बात है, उनके समर्थक लोग उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के फुला रहे हैं और खुद ही मर रहे हैं। बस 2, 4, 6 साल और गुजर जाने दीजिए, देखिए सारे कार्यकर्ता नए नए आ जाएंगे फिर से। जैसे मसाल होती है ना, यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर तक, 100 मीटर तक वो दौड़ेगा, फिर वहां से वो थक जाएगा तो कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दूसरा लेके दौड़ेगा वहां से। ऐसा तैसा क्रम लगा रहेगा, चलती रहेगी पार्टी। अभी समाज 25-30 साल 80 साल तक कुछ नहीं होने वाला है इस समाज का, जब तक कि अहंकारी लोग समर्पण नहीं करेंगे। 70 साल से सर अपना समाज सो रहा है ना सर। तो 70 साल से 70-80 साल और सोएगा। और उसके बाद इतना चिथड़ा हो जाएगा, इतना चिथड़े में बढ़ जाएगा समाज। जा रहा है तो कोई आके सुला दे रहा है, आप जगाने के लिए जा रहे हैं तो कोई आके फिर कोई सुला दे रहा है। इतना चिथड़े में बढ़ जाएगा समाज। अभी तो कम जातियों में नहीं बटा, अभी और जातियों में बटेगा। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में सर कितना भी पार्टियां हैं सर? अभी तो 3 हमको दिखाई पड़ रहा है। 28 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बताइए। और 1000 सामाजिक संगठन है। सुनिए, 1000 सामाजिक संगठन है। बनेगा सर? एगो 28 पार्टी में वो मुखिया तक हमको लगता है कि बनेगा। आप देख लीजिए ना, पहले बात कर लीजिए ना सबसे। फौजी को देख लिया आपने? हाँ, फौजी को भी देख लिया, प्रेमचंद जी को भी देख लिया। हाँ, देख लिया सर। थोड़ा बात करके देख लीजिए, थोड़ा बात करके देख लीजिए, इतनी देर तक बात करेंगे? थोड़ा बात करके देख लीजिए कितनी देर तक आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे सर। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए, इतनी देर तक मैंने बात किया आपसे, हाँ सर,
कितना देर लगभग बात किया? रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। 44 मिनट मैंने बात किया आपसे, 45 मिनट। यस सर। इसके पहले भी मैंने बात किया आपसे। हाँ, और इसके पहले भी मैंने बात किया आपसे। एक बार बता दीजिए कि हमने ये कहा हो कि आप हमारे साथ लग जाइए। नहीं सर। हैं? नहीं सर, नहीं सर। मैंने कहा कि एक बार आप मुझसे लग जाइए। आप जितना समर्पित हुए मैं उतने समर्पित हुआ। अगर आप कह देंगे एकदम फोर्सली रूप में सर आइए, मैं एकदम तैयार हूं, तो मैं आऊंगा। ठीक है? तो एकदम सर, अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप ही के ऊपर नहीं कह रहा हूँ। जो एकदम समर्पित होगा मैं वही समर्पित होऊंगा। अब कोई खाली बतिया ले तो भाई मैं बात करके उत्तर इसलिए देता हूँ, इसलिए बात करता हूँ कि मैं ये यूट्यूब पे लोड करूंगा। बस यूट्यूब पे लोड करूंगा, आज नहीं तो कल, 10 साल 15 साल 20 साल बाद ये इन बातों को सुनने के बाद किसी का दिमाग खुले कि मैं क्या कह रहा था। बस। अच्छा। और मेरा कोई वो नहीं है कि मैं वो विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं इसके लिए कभी प्रयास ही नहीं किया। मैं सिर्फ पहले समाज को एकजुट करने के लिए चला। न ही इस बीच मैंने किसी पार्टी से गठबंधन करने की बात कही, न किसी का समर्थन किया है, न कुछ किया है। आखिरी में जब देखा कि सब लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं, जौने एरिया में जाते हैं वहीं अपन कुत्ता की तरह एरिया ये लोग अपना आवास लिए हैं, वहां घुस के काम करने नहीं देंगे। इनके समर्थक आ जाएंगे, लगेंगे ये क्या कर रहे हैं, काम तो उनका बढ़िया है, लगेंगे जोर जोर बोलने, मतलब झगड़ा पे आमादा हो जाएंगे। तो मेरी प्रवृत्ति नहीं है झगड़ा करने की भाई। मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है कि मैं झगड़ा करूं किसी से। और आज तक मैं अपने सफर में 6 साल का सफर मैंने समाज में दिया है, मैं किसी से झगड़ा नहीं किया। लोगों ने हमसे खूब झगड़ा किया है, हमारे साथियों को मारा है, पैसा छीना है, बैठा लिया है। सर नेता सर बनिएगा ना सर, तो नेता को सब गुंजन होता है, सभी नेता होता है। काम मतलब मार करेंगे तभी नेता होंगे? वो नहीं सर कह रहे, नेता होता है तो सर मारो खाता है, समय आता है तो मारो खाता है। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ, जब काम होता रहेगा, मार खाने के बाद भी काम होता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं। लेकिन हम जिनके लिए चोरी करने गए वही हमको चोर कह रहा है। अब जिनके लिए हम चोरी करने के लिए गए वही चोर कह रहा है। अब भाई जैसे गांव में जा रहे हैं तो गांव वाले को पहले से किसी ने सूचना दे दी है कि जौनपुर से कुछ लोग आए हैं और रात भर रहते हैं, पैसा सुबह लूट के भाग जाते हैं। तो कौन हमको खिलाएगा, कौन हमको सुलाएगा रात में? नहीं है। हाँ। तो वो सब तो अपने गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी बात मानने के लिए विवश हैं, अपने गांव के प्रधान की बात मानने के लिए विवश हैं, अपने जिले के किसी प्रजापति भाई की बात मानने के लिए विवश हैं। इसी तरह से यादव मुलायम सिंह के निकलने पर अगर किया होता तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाते। नहीं सर। दूसरे समाज से भी सीखने की जरूरत है इस समाज को, लेकिन ये समाज इतना अपंग है कि मैं क्या बताऊं। इसके पहले आप समाजवादी पार्टी में भी सर थे ना? अरे नहीं भाई, समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव के लिए गया था। अच्छा गए थे आप गठबंधन के लिए? हाँ। तो उन्होंने कहा इस बार मैं गठबंधन नहीं करूंगा। हाँ। तो हमने सोचा भाई जब गठबंधन की इसमें मेरा पार्टी टूट जाएगा, मेरा व्यक्ति। सुनिए भाई सुनिए। हाँ। उन्होंने कहा इस बार मैं गठबंधन नहीं करूंगा, तो मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, जब ये गठबंधन इस बार किसी से नहीं करेंगे तो जो आएगा लेवल में रहेगा। हाँ। तो हमने विलय कर दिया। अच्छा। जब हमने विलय कर दिया तो इन्हें लगा कि मैं अकेले टिक नहीं पाऊंगा बीजेपी के सामने। अच्छा। तो इन्होंने फलाने ठिकाने से गठबंधन कर लिया। अच्छा। तो ठीक है भाई, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आप एक राजा हो, आपकी बात का कोई वैल्यू समझ करके मैंने विलय किया ना। हाँ। अगर मैंने विलय किया तो मैं तो आपका अंग हो गया ना। अब आप अपने अंगों को अगर सुसज्जित नहीं करेंगे, संसाधन से सुसज्जित नहीं करेंगे तो बॉर्डर पे जाके कैसे युद्ध करेगा? नहीं। तो आपने सबसे गठबंधन कर लिया, हमारा विलय करके आप मौज मस्ती कर रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं खाली मुख्यमंत्री बनने के लिए। सोचे मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो राजेश को कोई कमियां नहीं होगी, बात है खत्म। अब अगर नहीं बनेगी सरकार तब राजेश जी क्या करेंगे? अरे आपके अंग है तो राजेश जी को आप भैया दौड़ाओ ना, क्यों घर बैठा के उनको पतन कर रहे हो, उनका नामो निशान मिटा रहे हो? हैं? हाँ। तो अगर मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ ही गई गठबंधन करने की, तो हमारा तो कोई विरोध नहीं है ना, न था।
तो कम से नहीं कम सर। आपको हमें भी तो आजाद करना चाहिए था। हाँ तो भैया जब हम देखे कि हमारे में इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो हमने छोड़ दिया उनको। हाँ हाँ हाँ, जब फिर देखे मैं कि आ आप गया इंटरेस्ट अपनी नहीं अपने है तो समाज की value नहीं पार्टी था। में, अपनी पार्टी में। हाँ अपनी पार्टी भाई, हम विलय किए थे, तो हम नहीं अब रहेंगे आपके साथ, बात खत्म हो गई। कौन लिखा पढ़ी हम कर दिए थे, रजिस्ट्री कर दिए थे, बैनामा कर दिए थे, कचहरी से इन्वेंटरी बनवा के दे दिए थे आपको कि हमने विलय कर दिया है, अब हम खत्म हो गए। ऐसा तो कुछ था नहीं। अरे मीडिया में आपने बात फैलाई, मैं भी मीडिया में बात फैला दिया, बात खत्म। हाँ, ये अपनी बात को फैलाएं, हम अपनी बात को फैलाएं, बस बात खत्म, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप हाँ। धोखेबाज हैं, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं, आपकी बात घोड़े की पाद, आप बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हाँ। तो भैया एक को नेता बढ़िया हो तो बता दे ना। और आजकल नेता किसी को तो बुरा नहीं कह सकते आप। नेता तो सर हमको देखने में सर, अपनी जाति में तो कोई नेता देखने के लिए जैसे जो होता है ना कि ईमानदारी या भाईचारा, उस टाइप के तो नेता है ही नहीं है। सुनिए, जो मंचे पे बोलेगा, लेकिन जमीन पर आने के लिए कोई तैयार सुनिए, बिहार में दुष्ट तो है ही समाज के पास भाईचारा होता ही नहीं। नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं सर। जो दुष्ट समाज होता है उसके अंदर भाईचारा होता ही नहीं, उसके अंदर कोई पर्सनालिटी, कोई व्यक्तित्व नहीं होता। अगर किसी के पास होता भी है तो इन लोगों के बीच में होके गंदा हो जाता है। ठीक है। हाँ तो रखें। हाँ सर, रखिए। आओ क्या करना, नमस्कार सर। ठीक है, नमस्कार।